दिसंबर की हल्की धूप खिड़की से छनकर सिया के बिस्तर पर गिर रही थी। 8वां महीना शुरू हो चुका था। सिया अपने हाथों में नन्हे मोजे बुन रही थी, तभी उसे अपनी कोख में एक हलचल महसूस हुई। उसने सलाई वहीं छोड़ी और अपने पेट पर हाथ रखकर मुस्कुरा दी। तभी कमरे के दरवाजे पर एक आहट हुई। सासू माँ कावेरी जी हाथ में बादाम का दूध और चांदी की एक पुरानी डिब्बी लेकर खड़ी थीं। क्या हुआ बहू? नन्हे उस्ताद ने परेशान किया। कावेरी जी ने हंसते हुए पूछा और बिस्तर के किनारे बैठ गईं। सिया ने सिर हिलाया। नहीं माँ, बस आज थोड़ी घबराहट हो रही है। क्या मैं अच्छी माँ बन पाऊंगी? मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। कावेरी जी ने दूध का गिलास मेज पर रखा और सिया का सिर अपनी गोद में रख लिया। वे धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। जानती है सिया, कावेरी जी ने कोमलता से कहा, जब मेरा बेटा सिया का पति होने वाला था तो मैं भी इतनी ही डरी हुई थी। तब मेरी सासू माँ ने मुझसे एक बात कही थी, माँ जन्म देती है लेकिन बच्चा माँ को जन्म देता है। तुम दोनों साथ साथ सीखोगे। तुम्हें पहले से सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस प्यार करना काफी है। फिर उन्होंने वह चांदी की डिब्बी खोली। उसमें एक बहुत पुराना काला टीका और एक छोटा सा चांदी का कड़ा था। ये तुम्हारे पति का पहला कड़ा है। कावेरी जी की आंखों में नमी थी। मैंने इसे 30 साल से सहेज कर रखा था। आज मुझे लगता है कि यह सही वारिस के इंतजार में था। सिया की आंखों से एक आंसू छलक कर कावेरी जी के हाथ पर गिरा। सिया ने कहा, मां, लोग कहते हैं बेटी पराया धन होती है, पर आपने तो मुझे अपना सबसे कीमती धन बना लिया। कावेरी जी ने उसके माथे को चूमा और सिया के पेट पर हाथ रखकर बोली, अरे सुन रहे हो छोटे सरकार, जल्दी आना, लेकिन अपनी मां को तंग मत करना, वरना दादी से डांट पड़ेगी। जैसे ही उन्होंने यह कहा, सिया को फिर से एक जोरदार किक महसूस हुई। दोनों जोर से हंस पड़ी। उस दोपहर धूप थोड़ी और सुनहरी हो गई थी। कमरे में सिर्फ 2 औरतें नहीं थी, बल्कि एक मां और एक आने वाली मां के बीच का अटूट विश्वास था। बाहर तुलसी का पौधा हवा में झूम रहा था, जैसे वह भी इस ममता की छांव को नमन कर रहा हो। अस्पताल के बाहर भोर का तारा टिमटिमा रहा था, लेकिन गलियारे में बैठी कावेरी मां की आंखें एक पल के लिए भी नहीं झपकी थीं। उनके हाथ में वही पुरानी तुलसी की माला थी और होठों पर बस एक ही प्रार्थना, हे ईश्वर, मेरी सिया और नन्हे मेहमान को सलामत रखना। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और सन्नाटे को चीरती हुई एक नन्ही सी अ की आवाज गूंज उठी। वह आवाज सुनते ही कावेरी जी की माला हाथ से छूट गई। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह निकले। डॉक्टर ने बाहर आकर मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, घर में लक्ष्मी आई है। कावेरी जी ने सबसे पहले भगवान को हाथ जोड़े और फिर तुरंत अंदर की ओर लपकी। कमरे के अंदर सिया थकी हुई थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। नर्स ने नन्ही गुड़िया को सफेद तौलिए में लपेटकर सिया के बगल में लिटा दिया था। कावेरी जी धीरे धीरे बिस्तर के पास गईं। उन्होंने पहले बच्ची को नहीं देखा, बल्कि कांपते हाथों से सिया का माथा चूमा। तू ठीक है ना मेरी जान? उनकी आवाज भर्राई हुई थी। तूने बहुत हिम्मत दिखाई बेटा, सिया ने कमजोर आवाज में मुस्कुराते हुए कहा। मां, देखिए ना, इसकी नाक बिल्कुल आप जैसी है। कावेरी जी ने तब अपनी पोती की ओर देखा। रुई के फाहे जैसी नाजुक गुलाबी मुट्ठियां बंद किए वह सो रही थी। कावेरी जी ने डरते डरते उसे अपनी गोद में उठाया। जैसे ही उन्होंने उसे सीने से लगाया, बच्ची ने हल्की सी अंगड़ाई ली और अपनी दादी की उंगली पकड़ ली। उस पल कमरे में सन्नाटा था, पर भावनाओं का शोर बहुत तेज था। कावेरी जी ने हंसते हुए आंसुओं के बीच कहा, सिया देख रही है, आते ही अपनी दादी को पहचान लिया। अब तक मैं सिर्फ एक मां थी और एक सास थी, पर आज इस नन्ही परी ने मुझे पूरा कर दिया। आज मेरा बुढ़ापा सफल हो गया। सिया ने अपनी सासू मां को इतनी खुशी और गर्व से अपनी बेटी को निहारते देखा तो उसे लगा कि उसका दर्द जैसे हवा हो गया है। खिड़की के बाहर सूरज की पहली किरण निकल रही थी। उस सुनहरी रोशनी में कावेरी जी अपनी पोती को लोरी सुनाने लगी थीं। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। वहां उस कमरे में सिर्फ एक बच्ची का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि एक सास और बहू का रिश्ता, मां और बेटी के रिश्ते से भी गहरा हो गया था।
सिया के घर का आंगन गेंदे के फूलों और आम के ताजे पत्तों की वंदनवार से सजा था। घर के बीचों बीच एक सुंदर सा फूलों वाला पालना टंगा था, जिसे सजाने में कावेरी जी ने पूरी रात लगा दी थी। घर मेहमानों से भरा था। ढोलक की थाप पर औरतें सोहर बधाई गीत गा रही थीं। सिया ने सुनहरे बॉर्डर वाली लाल साड़ी पहनी थी और उसकी गोद में नन्ही गुड़िया किसी खिले हुए गुलाब जैसी लग रही थी। पंडित जी ने हवन पूरा किया और बोले, अब बच्ची की बुआ या दादी जो भी चाहे बच्ची के कान में उसका नाम बताए। रिश्तेदारों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई कह रहा था, आजकल तो रिया मायरा जैसे नाम चल रहे हैं, तो कोई पुरानी रीत चला रहा था, दादी के नाम पर कामिनी रख दो। कावेरी जी धीरे से उठी। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने सिया की ओर देखा, जिसकी आंखों में उत्सुकता थी। कावेरी जी पालने के पास झुकी। उन्होंने नन्ही गुड़िया के माथे से काला टीका ठीक किया और उसके छोटे से कान में धीरे से एक नाम फुसफुसाया। बच्ची ने जैसे ही नाम सुना, उसने नींद में ही एक प्यारी सी मुस्कान बिखेर दी। क्या नाम रखा कावेरी जी? किसी ने जोर से पूछा। कावेरी जी ने पालने की डोरी सिया के हाथ में थमाई और सबके सामने गर्व से बोली, मैंने इसका नाम अंशिका रखा है। पूरा हॉल शांत हो गया। सिया ने हैरानी से अपनी सासू मां की ओर देखा। कावेरी जी ने सिया के कंधे पर हाथ रखा और सब की ओर मुड़कर कहा, सब कह रहे थे कि दादी का नाम जोड़ दो या खानदान का कोई पुराना नाम रख दो, पर मैं चाहती हूं कि इसकी पहचान इसकी मां से हो। सिया मेरे घर की लक्ष्मी है और यह बच्ची सिया का ही एक हिस्सा, उसका अंश है, इसलिए अंशिका। सिया की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसने कावेरी जी के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन कावेरी जी ने उसे गले लगा लिया। रोती क्यों है पगली? तूने मुझे दादी बनाया है, इतना हक तो मेरा बनता है कि मैं दुनिया को बताऊं कि यह तेरी परछाई है। उस दिन पालने में झूलती नन्ही अंशिका को देखकर सबको लगा कि रिश्तों का नामकरण भी हो गया है, जहां सास और बहू के बीच अब कोई दीवार नहीं, बस एक प्यार का सेतु था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक करिए। आपके एक लाइक से मेरा चैनल ग्रो होने में मदद करेगा। धन्यवाद।